Everyone, welcome to this video again. So today's topic is completely changed and it belongs to क्रांति. अब क्रांति क्या है? मतलब किसी भी स्पेशल फील्ड में जो स्पेशल मिशन चलाए जाते हैं और किसी स्पेशल पर्सन के द्वारा चलाए जाते हैं. जब कोई काम फर्स्ट टाइम होगा तो ऑब्वियस है कि वो स्पेशल बन ही जाता है. तो इस तरह से ये क्रांतियाँ स्टार्ट हुई. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन्हीं क्रांति और उससे रिलेटेड ये किस फील्ड में की गई थी और किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है. और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हरित क्रांति की. अब ये हरित है तो मतलब ग्रीनरी से रिलेटेड है. और अब हम बात करते हैं कि आखिर ये किस फील्ड में है. तो ये जो हमारा हरित क्रांति है ये खाद्यान्न क्षेत्र से रिलेटेड है, मीन्स फसलों से. ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें खाने वाली होती है ना उससे रिलेटेड होता है हमारा हरित क्रांति. और इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था भारत में MS स्वामीनाथन ने. ठीक है, हरित क्रांति को MS स्वामीनाथन ने शुरू किया था सबसे पहले. अब बात करते हैं हमारी दूसरी क्रांति की, जो है हमारी श्वेत क्रांति. ठीक है, और ये जो श्वेत क्रांति है ये है हमारे दुग्ध उत्पादन से. श्वेत है मतलब सफ़ेद है और दूध हमारा कैसा होता है, वाइट. तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको एक तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे क्रिएट करने होते हैं जिससे आपको लर्न करने में या समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो. तो श्वेत क्रांति जो है वो हमारे दुग्ध उत्पादन से संबंधित है. और इसको आगे चल के ये श्वेत क्रांति की जगह इसे एक और नाम दिया गया था जो था ऑपरेशन फ्लड. ठीक है, और इसके जनक जो भारत में थे वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन. ठीक है, श्वेत क्रांति के जो जनक थे भारत में वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट. ये दिया गया हमारा गुलाबी क्रांति. और ये गुलाबी क्रांति एक तरह से मछली उत्पादन के लिए था. जो झींगा और मछली होता है ना उनके लिए, और प्याज पिंक होता है. तो इस तरह से गुलाबी और क्रांति इसका नाम पड़ा था मछली, झींगा और प्याज उत्पादन के लिए. ठीक है, तो ये हमारी गुलाबी क्रांति हुई थी. और भारत में इसको दुर्गेश पटेल ने स्टार्ट किया था. सबसे पहले भारत में इसको दुर्गेश पटेल ने शुरू किया था. और एक चीज़ और इसके बारे में है, इसके बाद जब ये क्रांति स्टार्ट हुई थी तो भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली का उत्पादक देश बन गया था. मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता था वो इंडिया से ही होता था. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज़ नीली क्रांति. और जो नीली क्रांति है ये मछली पालन को जाता है. ठीक है, मत्स्य पालन, ये सारी कैटेगरी की जितनी भी मछलियाँ होती हैं ये उनके लिए जाता है. अब नीला क्यों इसको बोला गया है, क्योंकि मछली जल में होती है और पानी का रंग नीला होता है. ठीक है, तो इसको नीली क्रांति का नाम दिया गया था. और इसको सबसे पहले स्टार्ट करने वाले थे अरुण कृष्णन. ठीक है, भारत में इसको स्टार्ट किया था अरुण कृष्णन ने. और एक चीज़, जो हमारे ईयर्स थे 2013 और 14, इसमें क्या हुआ था कि भारत में करीब 95 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था. और ये जितना उत्पादन हुआ था उस ईयर के बाद, मतलब 2013 और 14 के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया था. कब हुआ था, 13 और 14 के बाद. ठीक है, पहला नहीं, भारत मत्स्य पालन में दूसरा स्थान रखता है. फिर बात करते हैं हम सिल्वर क्रांति की. और ये जो सिल्वर क्रांति है हमारी, ये अंडा उत्पादन और मुर्गियों जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाने के लिए था, एप्रिसिएशन के लिए. मतलब किस तरह से इनका प्रोडक्शन बढ़ सकता है उसके लिए सिल्वर क्रांति अभियान चलाया गया था. ठीक है, और भारत में इसकी जो जनक थी वो थी हमारी इंदिरा गांधी. ठीक है, सिल्वर क्रांति को किसने चलाया था, इंदिरा गांधी ने. और एक चीज़ और थी कि उस भारत की जो मुर्गी थी वो
थी क्या, मीन्स है जो, तो वो एक साल में तकरीबन 65 अंडे देती हैं, और जबकि अमेरिका में मुर्गी 295 अंडे देती है। और इंडिया में भी जो स्टेट हैं हमारे 29 स्टेट हैं, उसमें से भी आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किस चीज़ का? मुर्गी जो अंडे देती है ना, उसका। ठीक है, तो ये जो सिल्वर क्रांति है, इसका मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में भी आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। और अब बात करते हैं काली क्रांति की। अच्छा, काली क्रांति किससे रिलेटेड होती है? ये पेट्रोलियम से रिलेटेड होती है, पेट्रोलियम और खनिज तेल। ठीक है, पेट्रोलियम और खनिज के लिए हम इसको काली क्रांति का नाम देते हैं। और एक चीज़ होती है, और इसमें कोयला उत्पादन भी हो सकता है, क्योंकि वो भी आपका ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है ना। और एक चीज़ होती है कि पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा जाता है। अब इसका कोई मतलब कोई जनक नहीं है, ये अलग अलग, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि ये हर क्षेत्र की अलग अलग वैरायटी की तरह से है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सदाबहार क्रांति की। अच्छा, सदाबहार क्रांति का मतलब क्या होता है? जो हमारी मिट्टी है, जो हमारे देश की मिट्टी है, उसको अच्छा मतलब इसलिए बहुत ही फर्टिलाइजिंग प्रोडक्शन दे, अच्छी फसल दे, और जो मिट्टी है और किसानों को लोन दिलाना, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और जो इसमें कृषि शोध होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उन सब से रिलेटेड ये जो है सदाबहार क्रांति होती है। ठीक है, कृषि शोध और मिट्टी को अच्छी किस्म का बना देना। ठीक है, मिट्टी की किस्म। और भारत में इसको सुश्री स्वामीनाथन ने स्टार्ट किया था, स्वामीनाथन। तो सदाबहार क्रांति इन्होंने स्टार्ट की थी। अब बात करते हैं हम पीली क्रांति की। और पीली क्रांति जो जितने भी खाद्य तेल हैं, मतलब ऑलिव ऑयल है आपका, मस्टर्ड ऑयल है, या जो भी आप खाते हैं तेलों को, जो खाने, मूंगफली है, सनफ्लावर है, मूंगफली तेल, और मेन ऐसे मान लीजिए कि जो तिलहन फसलें होती हैं, ठीक है, जिनसे तेल निकलता है, तो उनके उत्पादन के लिए पीली क्रांति यूज़ शुरू किया गया था। और भारत अब तिलहन उत्पादन में डिपेंडेंट हो गया है, सेल्फ डिपेंडेंट मीन्स आत्मनिर्भर। जितनी भी खपत है वो किसी दूसरे देश से माल नहीं आता है, आपका पूरा का पूरा इंडिया में ही प्रोडक्शन इसका होता है। अब जो इसको शुरू किया था वो सैम पित्रोदा ने शुरू किया था। किसने किया था? सैम पित्रोदा। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है हमारा इंद्रधनुषी क्रांति। और इसमें क्या होता है, इसमें जब इंद्रधनुष है तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे कलर्स को मिलाकर ही इसको बनाया गया होगा। तो जो इंद्रधनुषी क्रांति होती है उसमें हरी, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, और मतलब जितने भी कलर होते हैं, जितनी सारी क्रांति होती हैं, डॉट डॉट डॉट, पूरी क्रांति, मतलब जितनी भी क्रांतियाँ चल रही हैं उन सबको सही तरीके से एक साथ अच्छे से कंटिन्यू करने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति चलाई गई थी। और इसके बारे में एक फैक्ट कहा गया था कि जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया था। जो जुलाई 2000 की कृषि नीति है, जैसे इस टाइम जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, उसी तरह से जो नई कृषि नीति आई थी सन 2000 जुलाई में, तो उसको ही इंद्रधनुषी क्रांति का नाम दिया गया था। ठीक है, उसको ही इंद्रधनुषी क्रांति का नाम दिया गया था। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आई होप ऑल यू क्लियर्ड विद दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर।